मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मुख्य उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वंदे मातरम की अमर भावना को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया और स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई देते हुए उपस्थित जन समूह को स्वदेशी संकल्प दिलाया। साथ ही सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग की तरफ से वंदे मातरम की गौरव गाथा को प्रदर्शित करने वाली लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आप सबको वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये उपलक्ष्य मेरे लिए मां अंबा की ये धरती अंबाला में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होकर के मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये भारत के स्वराज्य आंदोलन की चेतना का उद्गार है। इस गीत ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों में आत्मबल, अनुशासन और त्याग की भावना जगाई थी। उन्होंने कहा कि ये गीत वो दिव्य शक्ति है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था और युवाओं के भीतर क्रांति की ज्योति प्रज्वलित की। अंग्रेज इस गीत से डरते थे क्योंकि इसमें हथियारों से करोड़ों गुना अधिक शक्ति थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम गीत हमारी नदियों की कल कल, खेतों की हरियाली और धरती के गौरव की गूंज है। इस शिवरात्रि की तपस्या में, वैशाखी के उल्लास में, होली के रंगों में और दीपावली के दीपों में रचा बसा है। ये गीत हमारी एकता का अमृत मंत्र है। वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है और यह एक ऐसी उद्यमन शक्ति है जिसने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का ये काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग वंदे मातरम पर आपत्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग भारत की संस्कृति, आत्मा और राष्ट्रीय गर्व को नहीं समझते। उन्होंने बताया कि 1923 में काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और ये कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित है। बाद में 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने मुस्लिम लीग नेताओं को खुश करने के लिए राष्ट्रीय गीत बदलने का निर्णय लिया। बाद में भी कांग्रेस और उसके नेताओं ने कई बार वंदे मातरम के प्रति असहमति दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं। आज भी वंदे मातरम की भावना उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमें वंदे मातरम की ज्योति सदैव प्रज्वलित रखनी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित जनसमूह को 5 संकल्प लेने की अपील की। इनमें भारत प्रथम यानी हर कार्य में राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी प्रकार तुष्टीकरण नहीं के जरिए समग्र और संतुलित विकास का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। साथ ही तीसरे संकल्प के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अवसर, सम्मान यानी समाज के हर वर्ग को समान सम्मान मिले। वहीं स्वदेशी और नवाचार के आह्वान के रूप में आत्मनिर्भरता की तेज यात्रा का चौथा संकल्प और 5वें संकल्प के रूप में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये 5 संकल्प हर नागरिक के जीवन में उतरेंगे तभी वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा पूर्ण सार्थक होगी।